दीनदारी है। लोग कुछ एतराज करते हैं, कहते हैं यार शादी और जलसा, शादी और मिलाद क्यों, क्या होना चाहिए था? बोले कम से कम आज तो कुछ रंग आने चाहिए थे। कौन से रंग चाहिए भाई? जलसा क्यों किया? कहते यार हुजूर का जिक्र है। क्या नहीं, ये मैयतों में अच्छे लगते हैं। मिजाज लोगों के मैं बात करने लगा हूं, अगर बात समझ में आए तभी बोले। लोग कहते नहीं आज तो ढोल होता, थोड़ा डीजे होता, जिंदगी गुजर जाएगी, पूरी जिंदगी अल्लाह ही अल्लाह करना है, आज तो कुछ नाच गाने कर लेते। हया कर, शर्म कर, मुझे बता तो सही ये निकाह किसकी सुन्नत है? ये तेरे सर पे सेहरा बंधेगा ये किसने दिया है? तेरे बाप के चेहरे की खुशियां देखेंगे ये किसने दी है? तेरे माँ बाप के चेहरे पे ये खुशियां आएगी ये किसकी बदौलत है? तूने कहा कि आज तो कुछ नाच गाना हो जाता। हया कर, हम मुस्तफा वाले हैं, शैतान वाले नहीं है। हम तो अपनी जिंदगी का मामूल बताते हैं, मरने की तरफ एक, जीने की तरफ एक, जब चोट लगे दिल को मदीने की तरफ एक। हमें दुख होता है तब भी मदीना याद आता है, खुशी होती है तब भी मदीना याद आता है। हमारा मिजाज ये है या रसूल अल्लाह, अगर खुशी है तो आपकी चौखट से है, गम का इलाज है तो गुंबद खजरा से मिला करता है। हम गम आए तब आपको पुकारते हैं, खुशी आए तो आपको कैसे भूल जाए। हर माँ ये कहती है या रसूल अल्लाह, अगर बेटे के सर पे सेहरा सजा है तो 18 साल तक पाल के मैंने जवान किया है, लेकिन सेहरा आपने दिया है। हमने 20 साल तक बेटे को लुकमे खिलाए हैं, लेकिन जवानी के बाद जो निकाह की खुशियां मिली है ये मुस्तफा तेरी चौखट से मिली है। और मैं पूछना चाहता हूँ उन बेगैरत माओं के नालायक बेटों से जो कहते नाच गाना अच्छा होता है, मुझे बता तो सही ये निकाह मुस्तफा की सुन्नत है और तू बात शैतान को राजी करने की करता है। मुझे बता तो सही अगर निकाह ना होता तो किसी की बेटी को तू हाथ को क्या नजर उठा के देख नहीं सकता था। ये निकाह की तो मरकत है। 20 साल तक जिसको तूने नहीं देखा, जिसने तुझे नहीं देखा, 3 मरतबा कबूल कबूल कह दिया। नबी की सुन्नत अदा क्या की गई, तेरे बिस्तर पे आके बैठ गई। जिसने कभी तुझे जाना नहीं वो तेरी हो गई, जिसको तूने पहचाना नहीं वो तेरे हुक्म के ताबे हो गई। तूने कहा चल तो वो चलने लगी, तूने कहा उठ तो वो उठने लगी, तूने कहा बैठ तो बैठने लगी, तूने कहा सो तो सो गई, तूने कहा जाग तो जाग गई। मुझे बता तो सही आज मुस्तफा से चेहरा मोड़ रहा है, तेरी औकात ना थी तू किसी की बेटी को नजर उठा के देख लेता, मगर खुदा की कसम एहसान मान मुस्तफा का जिसको तूने देखा नहीं है। सिर्फ निकाह का सदका है कि जिसको निकाह के बाद तू लेकर के आया, तेरा मिजाज मिला या नहीं मिला, उसका मिजाज मिला या ना मिला, मुस्तफा की सुन्नत का सदका है। अगर वो मरेगी तो तेरे लिए मरेगी, अगर वो जिंदा रहेगी तो सिर्फ तेरे लिए जिंदा रहेगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, जश्ने शादी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अगर मौलवी बोले तो कुछ लोग कहते हैं ये तो पुरानी बोली है, मौलवियों की मत सुनना। बेटे अगर मौलवी ना होता ना तो कोई तुझे कलमा सिखाने वाला नहीं होता। हाँ अगर मौलवी नहीं होता तो तुम्हारे सर पे ये टोपियां नहीं होती। मेरी कौम के जवानों में तुमसे गुजारिश करके जाता हूं, मैं अक्सर जवानों को मुखातब करता हूं। क्यों? इसलिए कि बूढ़े वो पेड़ हैं जो बूढ़े हो गए, ये पेड़ है मजबूत हो गया, इसे कोई लचा सकता है? कितना बड़ा ताकतवर आ जाए इसे कोई झुका नहीं सकता। ये टूट तो जाएगा लेकिन झुकेगा नहीं। लेकिन अगर कोई पौधा छोटा हो तो उसको जिधर आप चाहे उधर मोड़ सकते। हमने देखे बागों में पौधों के साथ लकड़ी बांध देते। क्यों बांधी भाई? कि ये टेढ़ा चल रहा था, इसको लकड़ी का सहारा दे दिया। अब जब ये बड़ा होता जाएगा ना तो सीधा होता जाएगा। सुनो जवानों, अगर जवान सबलते हैं ना तो फिर 7 पुश्ते सबल जाया करती है, 7 पुश्ते सबल जाया करती हैं। अगर तुमसे कोई कहे रात जलसे में क्या मिला तो कहना कुछ मिला ना मिला, लेकिन कम से कम मुस्तफा की प्यारी बातें सुनने मिल गई। हमारे लिए क्या ये कम है? हमारा मिजाज है कोई पूरी रात हुजूर की बातें करे, हम पूरी रात हुजूर की बातें सुनने तैयार हैं। रात को क्या जिंदगी भर हुजूर की बातें सुनने तैयार है। और यार ये निकाह है, कैसे बहकाते लोग कुछ जगह पे होता है डीजे क्यों लगा दिया, तुम्हारी इतनी बड़ी दाढ़ी? कहते नहीं नहीं मेरी मर्जी नहीं थी, वो हमारे लड़के के दोस्त थे।
कहने लगे ना चल तू खर्चा मत देना, खर्चा हम दे देंगे। चल मैं इजाजत दूंगा दोस्तों को लगाने की, बता तेरे घर में डीजे बजा, कयामत के दिन इसकी सजा तेरे यार भर लेंगे। कब्र में कोई यार जाएगा, कोई दोस्त हिसाब देने जाएगा? कुरान कहता कयामत के दिन कोई जान किसी जान का बोझ नहीं उठाएगी। तो किसी यार की यारी में धोखे में डाला तो उससे कोई आके कहे ना चल आज की रात तो मिलाद हो गई, अगले दिन कम से कम थोड़े से गाने ही बजा दे, तो कह देना नहीं, अब बजेंगी तो हुजूर की नाम पे बजेंगे। अब घर में होंगे तो हुजूर के तज़किरे होंगे। हम तो उस तारीख से ताल्लुक रखते हैं। यार ये चीज क्या है? चंद मिनट के गुनाह, अल्लाह अकबर, हमने हुजूर का कलमा पढ़ा है, हुजूर का कलमा, और कैसे कैसे आशिक हुए। खुदा की कसम हुजूर के नाम पे जाने कुर्बान हमारी। और वो मुसलमान ही नहीं जिसको अपनी जान से ज्यादा हुजूर प्यारे हैं, दावे के साथ कहते हैं। मुसलमान ही नहीं जिसको हुजूर से ज्यादा अपनी जान प्यारी है। मुसलमान वही है जिसे अपनी जान से ज्यादा हुजूर प्यारे है। मुझे नहीं पता वो जवान कौन सा है जो कल दूल्हा बनेगा, वो कौन है जो कल सेहरा पहनेगा, लेकिन मैं दुआ करता हूं यार जो भी हो, अल्लाह उसे हुजूर के मदीने की सच्ची खैरात अता फरमाए। हाँ कौन है भाई? माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। सुन भाई, इंशाअल्लाह ईमान ताजा होगा। याद करेगा कोई मौलवी आया और सोच हमारे रिश्ते हुजूर से कैसे थे, रिश्ते हुजूर से कैसे। ये तो एक निकाह की बात है यार, हम जान हुजूर पे देने तैयार, जान हुजूर पे देने तैयार है। एक रात के लिए गुनाह करेंगे, हमारी तारीख उठा करके देखो, अल्लाह अकबर, हमने हुजूर से कितना प्यार किया, कितना प्यार किया। एक सहाबी है नाम अब्दुल्लाह है, रंग इतना काला था कि कोई बेटी देने तैयार नहीं। अल्लाह अकबर, इतने रंग के काले थे, कोई बेटी देने के लिए तैयार नहीं था। एक दिन हुजूर एक निकाह की दावत से वापस हुए ना, वो सहाबी रोने लग गए। मेरे हुजूर ने फरमाया मेरे सहाबी क्यों रोए? कहने लगे या रसूल अल्लाह, जो ख्याल ने रुला दिया। कौन सा ख्याल? आका मेरा भी जी चाहता है काश मेरी भी बीवी होती, मेरी भी नस्ल आगे चलती, लोग मेरा भी नाम लेते। आका फरमाते फिर का हुजूर कोई मुझे बेटी देने तैयार नहीं है। इतना गुलाम ने कहा था कोई बेटी देने तैयार नहीं है। वो लोगों हुजूर से प्यार करो, हुजूर से प्यार करो। जवानों कसम खुदा की खा के कहता हूँ, कायनात में जितना सच्चा प्यार हुजूर का है, न बाप का उतना सच्चा प्यार है, न माँ का उतना सच्चा प्यार है, न किसी यार का उतना सच्चा प्यार है। जब सारे प्यार दम तोड़ देते हैं, तब आमिना के लाल के प्यार का आगाज हुआ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हुजूर से मसलके आला हजरत। और वो जवानी क्या है जो हुजूर के लिए ना हो? हाँ वो जवानी क्या जो मुस्तफा के लिए ना हो? या रसूल अल्लाह मेरा भी जी चाहता है मेरा भी निकाह होता, तो हुजूर ने ये नहीं कहा था कोई मेल की लड़की तलाश करो। सुने गौर से, हुजूर उम्मत से कितना प्यार करते हैं और उम्मत को हुजूर से कितना प्यार है। और अपने ईमान को तोले वो लोग जो निकाह के मौके पर नाच गाते हैं। मरना नहीं है, मर के देख बेटे आज नाच ले कूद ले, कब्र में पहुंचेगा अल्लाह ऐसे गुर्ज बजवाएगा कि वहां पर रोते रोते आंसू तो खत्म हो जाएंगे, कोई पहुंचने वाला नसीब नहीं होगा। सच्ची बात है। हाँ आज कहता मैं देख लूंगा मौलवी को बजाओ गाने। मौलवी को तो देख सकता, क्यों? ये इमाम सबसे कमजोर है, ज्यादा बोलेगा इमामत से हटा दो। मस्जिद में तेरी चलेगी लेकिन कब्र में सिर्फ खुदा की चलेगी, ये याद रखना। और एक बात और बता दूं मेरी कौम के जवानों, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। अगर अल्लाह जिंदगी देना तो कभी किसी आलिम के खिलाफ मत होना। ये वो मशवरा दे के जा रहा हूं कि नस्लें तबाह हो जाएंगी अगर आपने इस मशवरे के खिलाफ काम किया, नस्लें तबाह हो जाएंगी। अभी आप फरमा रहे थे ना, मस्जिद में जाते तो कभी अंगूठा, कभी ये, कभी ऐन गैन, कभी मीम में, हाँ कि इसके यहां से हर्फ नहीं निकल लिया, वहां से ऐन नहीं निकल लिया, वहां से वाद नहीं निकल लिया, इसे इसका तलफ्फुज़ नहीं आता। पूछना ही उलमा से, हर जगह फतवे देने दुरुस्त है। जब माना फासिद होता है तब नमाज फासिद होती है। और जिसे देखो, जिसे खुद को कलमा याद नहीं, फतवे देने लगा। मेरे हुजूर ने फरमाया था कयामत की एक निशानी ये भी है कि बेइल्म लोग फतवे देंगे। अपने आप को कयामत की निशानियों में शामिल न करना।
अगर आपको कुछ नहीं आता इल्म वाले से पूछें, और इल्म वाला भी कामिल हो, वरना नीम हकीम खतरे जान, नीम मुल्ला खतरे ईमान। ये याद रखना, अगर आपकी वजह से किसी इल्म वाले का दिल टूटा तो 7 नहीं 70 हज करके मर जाना। अल्लाह उस वक्त तक जन्नत नहीं देगा जब तक एक एक आंसू की कीमत नहीं ले लेगा। ये कड़वी सच्चाई।